हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय। आज से हम 7वां अध्याय आरंभ कर रहे हैं। कल से ही हमारा पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ है। तो ये जो मास है जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, बहुत ही शुभ मास है भक्तों के लिए। परमार्थ की किसी भी कार्य के लिए इसको बहुत शुभ माना गया है और इस मास में जो कुछ भी किया जाता है वो अक्षुष्ण हो जाता है, उसका फल कई कई गुना मिलता है, क्योंकि भगवान का अत्यंत प्रिय है ये मास। पुरुषोत्तम मास के जो अधिष्ठात्र देवता हैं वो हैं स्वयं कृष्ण। इसीलिए इस महीने में हम जो कुछ भी परमार्थिक कार्य करते हैं, भजन करते हैं, उसका बहुत अधिक प्रभाव है। तो इसलिए आशा करता हूं आप सबसे कि हम 7वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि हमारा जो द्वितीय षष्ठक है भक्ति योग का, उसका प्रथम अध्याय 7वां अध्याय है। वास्तव में भगवद गीता का उद्देश्य ही भक्ति योग है। तो 7वां अध्याय से ही भक्ति की बातें जो हैं भगवान ने खुलकर स्पष्ट रूप से बताई हैं यहाँ पर, 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक। तो ये हमारा जो प्रतिपाद्य विषय है भक्ति का, वो यही है जो अभी आरंभ होने जा रहा है। और ये जो प्रथम श्लोक है 7वें अध्याय का, इसको तो मानिए कि ये गागर में सागर की तरह से है। जैसे भगवान ने पहले श्लोक में ही भक्ति की पूरी व्याख्या कर दी, पूरा उसका स्वरूप बता दिया और अर्जुन के बिना पूछे। 6ठे अध्याय के अंत में भगवान ने कहा था अर्जुन से, इसी बात का संकेत दे दिया था कि जो भी योगी मुझे श्रद्धा पूर्वक और मदगतेन अंतरात्मना, मतलब मन से मेरा भजन करता है अपने अंतःकरण से, वही सबसे श्रेष्ठ है। युक्त तमो मतः। अब अर्जुन ने इसके बाद कोई प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन यहां पर अब भगवान इतने आतुर हैं, क्योंकि भक्ति योग भगवान का अपना योग है, तो उसको बताने के लिए भगवान इतने आतुर हैं कि वो अपने आप से ही बिना अर्जुन के प्रश्न की इंतजार किए हुए स्वयं से ही आरंभ कर देते हैं 7वां अध्याय। तो इसीलिए यहां पर श्री भगवान उवाच, प्रथम श्लोक हम इसका श्रवण करते हैं आज। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। तो यहां पर तत्शृणु में संधि है, तत् और शृणु। तो यहां पर पहला है मय्यासक्त मनः पार्थ, मन को मुझ में आसक्त करके। तो पहले अपने मन को मुझ में आसक्त कर। हे पार्थ, पार्थ जो है भगवान का बड़ा अर्जुन के प्रति एक प्रेम भरा संबोधन है, क्योंकि प्रथा के पुत्र होने के कारण अर्जुन को कहा गया पार्थ। तो मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय। मदाश्रय मतलब मेरा आश्रय ले, और योगम युञ्जन माने योग में लग जा। तो कौन से योग में लगकर? भक्ति योग में लगकर। तो हे प्रथानंदर, सबसे पहले मुझ में आसक्त मन वाला हो, मेरे आश्रित हो, और फिर योग का अभ्यास कर, योगम युञ्जन। अगर तू ऐसा करेगा फिर इसका फल क्या होगा? असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। असंशयम समग्रम माम, तब तू निसंदेही ही माने निसंदेह प्राप्त, जो असंशयम का मतलब बिना किसी संशय के, समग्रम माने मेरा जो समग्र रूप है उसको जिस प्रकार से तू जान सकता है, जानेगा, उसी को सुन। तो भगवान यहां बता रहे हैं अर्जुन की योग्यता के अनुसार कि तू जिस प्रकार भी समझ पाएगा मैं उसी प्रकार से अब तुझसे कहूंगा। यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, जिस प्रकार तू उसे जान पाएगा उसी के अनुसार मैं कहूंगा। तो यही है भगवान का प्रेम अर्जुन के प्रति। अगर वक्ता हमको बिल्कुल उसी भाव में बताए जिस भाव से हम समझ सकते हैं, तो बड़ा आसानी हो जाता है श्रोता के लिए। अब श्रोता का वो योग्यता नहीं है और वक्ता बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो फिर श्रोता को समझ में नहीं आएगी। लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, और यहां पर अर्जुन एक सामान्य जो साधक है, जो भक्त है, उसकी भूमिका में है। तो अर्थात हमारी भूमिका में ही अर्जुन यहां पर हैं। तो भगवान हमको वैसे ही समझाएंगे जिसकी हमको योग्यता है, और हम सब इसके योग्य हैं।
तभी भगवान यहां कह रहे हैं यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, जिस प्रकार से तुम लोग समझ पाओगे मैं उसी प्रकार से कहूंगा। मैं ज्यादा अधिक कठिन जो वेदों की वाक्य हैं, उपनिषदों के वाक्य हैं, उनका वर्णन नहीं करूंगा। एक साधारण सी भाषा में तुमको समझाने का प्रयत्न करूंगा। असंशयम समग्रम, असंशयम का मतलब निस्संदेह तुम इसको समझ जाओगे। तो भगवान ने यहां पर बिल्कुल आश्वासन दिया है कि तुम इसे समझ ही जाओगे अगर तुम सुनोगे तो। सुनू, इसलिए आज्ञा भी दे रहे हैं भगवान, सुनू। अगर देखिए भगवान अभी तक तो अर्जुन सुन ही रहे थे ना, तो भगवान ने वहां पर कभी नहीं कहा 6ठे अध्याय तक सुनू। एक यहां पर कह रहे हैं सुनू का मतलब है अब तुम स्पेशल रूप से ध्यान देकर सुनो जो मैं कहने जा रहा हूं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए तत् सुनू, उसको तुम सुनो अच्छी तरह से, उसी प्रकार से सुनो जैसे मैं कह रहा हूं। मैं जितनी उत्कंठा के साथ, जितनी आतुरता के साथ तुम्हें बताना चाह रहा हूं, तुम भी वैसे ही इसको ग्रहण करने की चेष्टा करो, तब तुम निसंदेह इसको समझ पाओगे। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो 3 चीजें बताई भगवान ने पहली लाइन में। आसक्ति हमारे मन की भगवान में हो, हम भगवान का ही आश्रय लें और भगवान का आश्रय लेकर भगवान में भक्ति योग का पालन करें। योगम युंजन, योगम युंजन का मतलब है भक्ति योग का पालन, स्पष्ट आज्ञा। तो यहां पर जो शास्त्रों में 3 प्रकार के तत्व बताए गए हैं, वो तीनों तत्व यहां आ गए। सबसे पहले होता है संबंध तत्व, अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व। संबंध तत्व है मदाश्रय, मेरा आश्रय ले। जब हम किसी के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं, अपनापन होता है, तभी हम उसका सहारा लेते हैं, उसका आश्रय लेते हैं। तो आश्रय लेने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है बुद्धि की। जब हमें बुद्धि के द्वारा ये ज्ञान हो गया कि हां इस वस्तु की बहुत अधिक महिमा है, जो वस्तु हमें चाहिए वो इनके पास है और ये इतने करुणामय हैं कि वो हमको देना भी चाहते हैं, दोनों बातें होनी चाहिए। उस व्यक्ति के पास वो वस्तु होनी भी चाहिए और उसकी इच्छा भी हो हमको देने की, तभी तो आश्रय लिया जाएगा। तो भगवान यहां पर सर्वशक्तिमान है और परम करुण है, तो सब कुछ दे भी सकते हैं, सामर्थ्य है और उनके अंदर अपार करुणा भरी है, तो वो देंगे भी, तभी तो हम उनका आश्रय लेंगे। तो यहां पर हमारे लिए स्पष्ट संकेत है कि मदाश्रय, कि अब तुम उससे संबंध स्थापित करके मेरा आश्रय ले, किसी और अन्य देवी देवता का नहीं। तभी यहां पर मद आश्रय कहा, मेरा आश्रय, अन्य किसी का मत लेना, संसार का, किसी देवी का, किसी देवता का नहीं। उसके बाद तुम्हें करना क्या है, योगम युंजन, अभ्यास करो तुम भक्ति योग का, नवधा भक्ति का पालन करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो जो नवधा भक्ति है, उस नवधा भक्ति में भी जो पंचविधा भक्ति है, उस पंचविधा भक्ति में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है नाम संकीर्तन, नाम जप, उसका आश्रय लो। उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा जो मन है मुझ में आसक्त हो जाएगा। मय्यासक्त मनहा, भक्ति के अंदर जो अवस्था भेद से 3 भक्ति बताई हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो उसमें जो साधन भक्ति की जो 7वीं सीढ़ी है, उसकी वो सीढ़ी, वो वाला जो पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं आसक्ति। तो यहां पर उसी आसक्ति की बात कर रहे हैं, मय्यासक्त मनहा पार्थ। तुम आसक्ति तक पहुंचो भक्ति का पालन करके, भक्ति योग के अंगों का पालन करके। आसक्ति के बाद तो फिर भाव की प्राप्ति हो गई और फिर प्रेम तो दूर है ही नहीं। तो भगवत प्रेम है हमारा प्रयोजन, तो यही है ये प्रयोजन तत्व, आसक्ति भगवान के अंदर। हमारा मन किसी प्रकार से भगवान में ही लगा रहे, हटे ही ना वहां से, स्वाभाविक रूप से। तो जब स्वाभाविक रूप से हमारे मन की आसक्ति भगवान में हो जाएगी, तभी हम लोग भगवान को पूर्णतः समझ पाएंगे। असंशयम समग्रम माम, इसी को कहा गया तत्व से समझना, जो भगवान 4थे अध्याय में कहा था, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तो भगवान को तत्व से समझा जाएगा तभी असंशयम समग्रम, समग्र रूप से। भगवान का जो समग्र रूप है वो भगवान के रूप में ही है, न कि ब्रह्म और परमात्मा के रूप में, क्योंकि वो दोनों इनकम्प्लीट हैं, आंशिक हैं। परमात्मा आंशिक है और ब्रह्म तो केवल भगवान का जो है एक प्रकाश मात्र है, एक अंग कांति मात्र है उनकी। तो इस प्रकार से भगवान ने इस एक ही श्लोक के अंदर बहुत कुछ बताया है इस श्लोक में। और इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या तो हम लोगों ने गीता पाठशाला में की है।
अगर हम इस एक श्लोक को ही धारण कर लें तो वास्तव में हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि मय्यासक्त मना पार्थ में प्रेम की प्रधानता है। हमारी आसक्ति वहीं होती है जहां प्रेम है, तो वो प्रेम को शो कर रहा है। और मदाश्रय का मतलब बुद्धि, एक निष्ठा बुद्धि। जब हमारी बुद्धि ये स्वीकार कर लेगी कि केवल एकमात्र कृष्ण ही स्वयं भगवान है, वही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व हैं, तभी हम उनका आश्रय लेंगे। तो यहां पर बुद्धि की प्रधानता आ गई और वहां पर मन की प्रधानता आ गई। मन से होता है प्रेम और बुद्धि से हमारी श्रद्धा डेवलप होती है। तो श्रद्धा से लेके प्रेम तक हमें पहुंचना है। तो स्टार्टिंग कही गई श्रद्धा से, और उसका जो श्रद्धा का ही रूप जो आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचता है, पहले आसक्ति, फिर भाव और उसके बाद फिर प्रेम। तो यहां पर भगवान ने जो स्टेप्स बताए गए हैं वो सारे के सारे इस एक ही श्लोक के अंदर डाल दिए हैं। इसीलिए कहा आगे 12वें अध्याय में भगवान ने कि तू अपना मन और अपनी बुद्धि को मुझ में निवेशित कर दे। जब हमारा अंतःकरण भगवान में आविष्ट हो जाएगा तभी हमारा भगवान के साथ योग स्थापित होता है। उसी को बोलते हैं भक्ति योग। तभी कहा जाएगा कि भक्त। तो जब आसक्ति के स्तर पर पहुंच जाता है व्यक्ति, तभी उसे कहा जाएगा कि वो भक्त है। अन्यथा उससे पहले साधक है, जो साधना कर रहा है, चेष्टारत है। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग अब इसे याद करें बहुत अच्छी तरीके से और इसे समझें, इस श्लोक का गूढ़ तात्पर्य क्या है। तो इसको एक बार और हम श्रवण करेंगे। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 7वां अध्याय और दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। भगवान ने पहले श्लोक में बताया था कि तुम मेरे को समग्र रूप में जिस प्रकार से जान पाएगा उसी सुन। तो अब यहां पर भगवान कह रहे हैं कि पक्की तौर से प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि देख मैं तुमको उसी तरह से बताऊंगा जैसे तुमको समझ में आ जाए। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। ज्ञानम ते अहम से विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। यज् ज्ञात्वा, यहां पर यज् ज्ञात्वा हो गया यत् प्लस ज्ञात्वा का। यज् ज्ञात्वा न इह भूयो अन्यत, तो का जौ बन गया। तो यज् ज्ञात्वा न इह निह भूयो अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। कैसे बता रहे हैं भगवान? ज्ञानम ते अहम, ते माने तेरे लिए, अहम माने मैं, इदम, इदम का मतलब ये वाला जो वचन है, जो उपदेश है वो मैं तेरे को देने जा रहा हूं। इदम सविज्ञानम, विज्ञान के सहित ज्ञान, ज्ञानम सविज्ञानम। तो विज्ञान के सहित ज्ञान मैं तेरे को कहूंगा, वक्ष्यामी कहूंगा, अशेषतः संपूर्ण रूप से, यानी कुछ भी अपने पास नहीं रखूंगा, अब छुपाऊंगा नहीं कुछ भी। यत् ज्ञात्वा, जिसको जानकर, न इह माने इस संसार में, इस विषय में। किस विषय में? भक्ति के विषय में, ज्ञान और विज्ञान के विषय में, भगवान की समग्रता के विषय में। भूयो अन्यत, भूयो माने पुनः, दोबारा से, अन्यत कुछ भी, ज्ञातव्यम माने जानने योग्य, अवशिष्यते माने शेष नहीं रहेगा। अवशिष्य माने शेष रहना, न माने नहीं, नहीं रहेगा। तो अगर तुमने ये वाला ज्ञान, विज्ञान के सहित ज्ञान को अगर श्रवण कर लिया, जो मैं तेरे को बताने वाला हूं अच्छे तरीके से, भली भांति, जैसा कि तुम समझ पाओगे, तब तुम्हारे को जानने के योग्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अर्थात ऐसा मानो कि तुम्हारा सब कुछ जानना हो गया। तुमने सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का, सारे उपनिषदों का, पुराणों का अध्ययन कर लिया मान लो। बिल्कुल ऐसा भगवान बताने जा रहे हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केवल कुछ ही चैप्टर्स में है ये ज्ञान। कैसा? 7वें से लेके 12वें अध्याय तक। इसीलिए हम लोग 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक बहुत अधिक एकाग्रता से भगवान की बात को सुनेंगे।
अभी तक छठे अध्याय तक बहुत कुछ बातें होंगी जो समझ में नहीं आई हैं। बड़े बड़े दर्शन की बातें हुई, ज्ञान, कर्म, योग, तप, बड़ा मुश्किल था ये सब समझना, लेकिन अभी बहुत आसान है। तो जिन लोगों ने अभी तक भी श्रीमद् भगवद गीता का जो श्रवण नहीं किया है, वो लोग भी बिल्कुल चिंता न करें। वास्तव में यहीं से भगवद गीता आरंभ हो रही है, अगर सही मायने में देखें तो, क्योंकि प्रतिपाद्य विषय तो यही है, भक्ति। तो इसलिए इसको हम लोग अच्छी प्रकार से याद करेंगे। तो ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। विज्ञान के सहित ज्ञान मैं तेरे को कहूंगा संपूर्णता से, जिसको जानने के बाद अन्य कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह जाएगा। तो विज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है आपके लिए। और इसको समझे बिना हम 7वें अध्याय में बहुत सारे श्लोक हैं जो ज्ञान की बात करेंगे और बहुत सारे श्लोक हैं जो विज्ञान की बात करेंगे। तो जब तक हमें ज्ञान और विज्ञान का डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, हम उस बात को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो भगवान दोनों को ही बताएंगे साथ साथ, किसी जगह ज्ञान, किसी जगह विज्ञान। विज्ञान का अर्थ है प्रैक्टिकल नॉलेज, विशेष रूपेण ज्ञान, जिसमें प्रैक्टिकल होता है, जिसको एप्लीकेशन ओरिएंटेशन होता है। और ज्ञान का मतलब है थियोरेटिकल नॉलेज। तो विज्ञान का मतलब है भक्ति और ज्ञान का मतलब है तत्व ज्ञान। भगवान क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, इनका आपस में संबंध क्या है, ये तो हो गया ज्ञान। अब इस ज्ञान को अनुभव में कैसे उतारा जाए, हाउ टू रियलाइज इट इन वंस लाइफ, हाउ टू अप्लाई इट, तो ये है विज्ञान। विशेष रूपेण मतलब भक्ति, साधना क्या कैसी की जाए, वो है भक्ति। तो ये भगवान दोनों बातें 7वें अध्याय में बताएंगे कि किस प्रकार से ज्ञान और विज्ञान दोनों को अशेषतः, कुछ बाकी नहीं रहेगा फिर कुछ। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉमिस ऑन द बिहाफ ऑफ द कृष्ण। अशेषतः, कहीं कोई ये नहीं कह सकता फिर कि कुछ बाकी रह गया था भगवान के कहने के लिए। क्यों? क्योंकि साक्षात भगवान है भाई वो। जब भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मैं तुझे संपूर्णता से बताऊंगा, तो फिर उसके अतिरिक्त तो और कुछ शेष रहने का प्रश्न ही नहीं होता। जो कुछ भी बात भगवान बताएंगे यहां पर एक मानव बुद्धि की समझ से बाहर की बात है। तभी भगवद गीता का वो स्थान है हमारे वैदिक साहित्य में, स्पष्ट भगवान की अपनी वाणी होने के कारण। इसलिए हम लोगों को 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक तो बहुत अच्छी तरह से श्रवण करना चाहिए, यदि हमें थोड़ी सी भी भगवान की कृपा प्राप्त करनी है। ये मेरा आग्रह नहीं है आपसे, ये मेरा अनुरोध है, ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। यदि आप थोड़ा सा भी भक्ति के अंदर समझ के और आगे क्रिया करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, वास्तव में यदि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, देन you have to have listened the details about all these श्लोकास जो हम लोग कर रहे हैं अपनी गीता पाठशाला के अंदर। तो मैं यहां पर कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे एक अनुरोध कर रहा हूं। अगर आप में जिज्ञासा है तो आप उसे सुनेंगे, तब आपको वास्तव में लगेगा कि हां, भक्ति है क्या। क्योंकि भक्ति के बारे में जितना अधिक भ्रम इस समय दुनिया में है, कहीं पर भी कभी नहीं रहा। अशुद्ध भक्ति की इतनी धाराएं प्रवाहित हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम क्या भक्ति कर रहे हैं या कुछ और ही कर रहे हैं। भक्ति नाम को ही बदनाम कर दिया गया है आजकल के समय में, मीडिया ने ऑलमोस्ट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जानना कि विज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है। ज्ञानम ते अहम से विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 7वां अध्याय और 3रा श्लोक श्रवण करते हैं। ये जो पहले 3 श्लोक हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों में ही जो 7वें अध्याय की विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है, उसको बताया गया है शॉर्ट में। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततानाम अपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततानाम यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः।
मनुष्याणाम का मतलब है बहुवचन। सहस्त्रेषु हजारों हजारों मनुष्यों में, सहस्त्रेषु माने हजार, हजार का मतलब होता है करोड़ों, हजारों हजारों, हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक, कश्चित माने कोई एक, यतति माने प्रयत्न करता है, सिद्धये सिद्धि की प्राप्ति के लिए। भक्ति योग में सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए, भक्ति योग की सिद्धि क्या है? भक्ति योग का जो हमारा प्रयोजन है वो क्या है? भगवत प्रेम। हमें भगवान के दर्शन भी नहीं चाहिए, भक्त को भगवान के दर्शन नहीं चाहिए। वो कहता है कि मुझे दर्शन करके क्या होगा अगर प्रेम नहीं तो भगवान से भगवान का प्रेम मांगता है कि अब मुझे अपना प्रेम दे दो, तभी तो आपको दर्शन देना भी सार्थक होगा आपका। अगर हमको कोई वैसे ही देखे हम और हमें उससे प्रेम नहीं है तो क्या फायदा होगा? दर्शन का भी कोई फल नहीं मिलेगा। हां, गौण फल जरूर मिलेगा लेकिन मुख्य फल नहीं मिलेगा। तो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित, कश्चित माने कोई एक, बिरला। सिद्धये, सिद्धये माने सिद्धि, सिद्धि का मतलब अपना कल्याण करना, उसके लिए प्रेम प्राप्ति के लिए कोई कोई प्रयत्न करता है। यतति, यतति का मतलब यत का मतलब होता है प्रयत्न करना, यत्न करना। और फिर क्या कह रहे हैं? यतताम अपि, यतताम माने जो यत्न करने वाले हैं उन लोगों में भी, अपि माने भी, यतताम अपि सिद्धा, सिद्धा नाम जो यत्न करके सिद्ध बन गए हैं। सिद्ध बनने का मतलब है जो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर गए हैं। जीवन मुक्त दो प्रकार के होते हैं, ज्ञानी जीवन मुक्त और भक्त जीवन मुक्त। तो यहां पर भक्त जीवन मुक्त के लिए बात कर रहे हैं कि जो भक्ति करके जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, मतलब अब उनको देहाभिमान नहीं रहा। तो उन सिद्धों में भी कोई एक मुझे माम वेत्ति तत्वतः, कोई एक ही मुझको यथार्थ रूप में तत्वतः जान पाता है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए श्लोक, जिन लोगों ने सिद्धि प्राप्त कर ली है, अर्थात जिनका देहाभिमान खत्म हो चुका है, वे भी, उनमें से भी कोई एक बिरला ही भगवान को जान पाता है। क्योंकि देहाभिमान खत्म होना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है प्रेम। अगर हम देहाभिमान से ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति हो ही जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहां कह रहे हैं भगवान कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। और जब तक हम भगवान को तत्व से नहीं जानेंगे तब तक तो नैति मामेति सो अर्जुन है, तब तक भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। भगवान ने कहा कि जो भगवान को तत्व से जान जाता है उसका न तो पुनर्जन्म होता है और वो भगवान को ही प्राप्त करता है। तो भगवान को तत्व से जानना कितना आवश्यक है, उसी तत्व को भगवान यहां पर 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक बता रहे हैं। और वही तत्व हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं अभी। हमारा परम परम सौभाग्य है, हमारे गुरुदेव की असीम कृपा है हमारे ऊपर कि उन्होंने इस प्रकार का एक सुयोग हमारे लिए उपस्थित करा दिया, और वो भी पुरुषोत्तम मास में। तो जो भी व्यक्ति ये सब श्रवण कर रहे हैं, 7वें अध्याय का कर रहे हैं श्रवण, वो इस पुरुषोत्तम मास में होने के कारण अत्यंत अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, सुकृतिवान हैं। तभी उनकी को श्रवण करने में रुचि जागृत हुई है। वरना तो आप सब में से सभी लोग, कोई भी ग्रुप छोड़ने के लिए परम स्वतंत्र है। लेकिन जो सुकृतिवान होगा वो सुनेगा, श्रवण करेगा, और हमें श्रवण करना भी चाहिए, क्योंकि हमारी सुकृतियों ने पूर्व जन्मों की हमें यहां तक पहुंचा दिया। हम भक्ति योग में प्रवेश करने के योग्य तो हो गए, 7वें अध्याय तक पहुंच गए हैं हम लोग। आज जहां तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने कितना प्रयत्न किया। 24 अक्टूबर से हम लोगों ने श्रवण किया, करना शुरू किया था। ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 11 महीने के बाद हम लोग यहां पहुंचे हैं 6 अध्याय पूरे करके। तो इसको अभी ना छोड़ें ग्रुप को, क्योंकि अगर हमने ये छोड़ दिया तो फिर पीछे का सुनना तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। फल तो अभी मिलने वाला है यहां पर ही। कश्चित माम वेत्ति तत्व है, भगवान को हम जब तत्व से जान लेंगे तो ही उनको वास्तविक जानना है। इसीलिए मेरा बार बार अनुरोध भी है और आग्रह भी है और निवेदन भी है
कि बस आप श्रवण करें, एक बार श्रवण करें, आधा घंटा श्रवण करें आप, तो मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। इतनी दुर्लभता है इस वस्तु की, इस तत्व की, इस तत्व को नहीं जान पाता हजारों हजारों करोड़ों लोगों में भी। अन्यथा हम लोग हमेशा क्या करते हैं, खाना पीना और ऐश करने में ही सारा का सारे जीवन खत्म कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाना पीना छोड़िए, सब कुछ करिए, लेकिन उसके साथ अगर हम भगवान का थोड़ा सा भजन करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। थोड़ा सा तो हमें सोचना पड़ेगा ना कि कम से कम अगला जीवन मनुष्य का तो मिल जाए। और मनुष्य का जीवन प्राप्त करने के लिए यही एकमात्र हमारे पास साधन बचा है अभी, कि हम भगवान को समझने की कम से कम चेष्टा तो कर लें। क्योंकि जितनी चेष्टा हमने इस बार कर ली उतनी चेष्टा हमारी आगे तक रहेगी, हजारों जन्मों के बाद भी नष्ट नहीं होगी वो कभी भी। क्योंकि इस मार्ग में एक कदम का भी नाश नहीं होता। अगर आपने एक कदम बढ़ाया, आरंभ मात्र ही किया, तो भी इसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए हम लोगों को श्रवण करना है। हजारों हजारों लोगों में से एक व्यक्ति को ऐसा उपलब्धि होती है कभी। तो मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततानामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। अगर ये इतना रेयर नहीं होता तो सभी लोग भगवान को न जान लेते। जैसे भगवान ने कहा कि मैं तेरे को ये सब बताने वाला हूं 7वें अध्याय में, तो सभी लोग जान लेंगे भगवान को 7वां अध्याय 8वां अध्याय पढ़ के। लेकिन फिर भी नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते? इसीलिए क्योंकि हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों लोगों में कोई एक यत्न करता है, फिर कोई एक जीवन मुक्त अवस्था में भजन करके पहुंचता है, फिर भी उसको प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन किसी किसी को होती भी है। निगेटिव नहीं किया भगवान ने। कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः, कोई कोई मुझको जान देता है। तो वही जो कोई है वो हम क्यों नहीं हो सकते? अगर हमारे अंदर उत्कंठा है, हमारे अंदर जानने की इच्छा है, तो हम क्यों नहीं हो सकते वो? ये प्रश्न हमें अपने आप से हमेशा करना चाहिए। हरे कृष्ण।